एक सगी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? एक दिल छू लेने वाली कहानी। पूजा ने जब से सुना था उसकी भाभी की नौकरी लग गई है और माँ ने उसको इजाज़त भी दे दी है नौकरी करने की, तब से ही पूजा तिलमिलाई हुई थी। माँ मेरी है और जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे मना कर दिया, और आज देखो बहू के लिए कोई परेशानी नहीं है। पूजा तैयार हो मायके आई। बड़े आक्रोश में घर में घुसते ही पूजा को आंगन में काम करती हुई मिथिलेश भाभी दिखाई पड़ी, तो पूछा, भाभी मम्मी कहाँ हैं? अरे दीदी प्रणाम, अचानक आगमन आपका। क्या बात है दीदी? ना हाय ना हेलो, बस मम्मी जी की खोज खबर। आइए बैठिए तो सही। कहते हुए हाथ का काम छोड़ मिथिलेश ने पूजा के पैर छुए और बैठक की तरफ संकेत किया। पूजा को अपनी गलती का आभास हुआ तो वह मिथिलेश के पीछे पीछे बैठक की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप में चलकर आई हूँ ना, इसलिए भड़बड़ा गई थी तनिक। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई। कहकर मिथिलेश रसोई में चली गई। बैठक में बैठे बैठे पूजा सोचने लगी कि कितना बदल गया है सब कुछ। शादी क्या हुई, जैसे मायका पराया ही हो जाता है। और तो और माँ बाप भी बदल जाते हैं। देखो ना, जब एक नौकरी के लिए उसका नियुक्ति पत्र आया था तो उसकी सास ने नौकरी करवाने से मना कर दिया था। ससुर और पति विवेक से इस विषय पर कुछ भी आशा नहीं थी, क्योंकि यह महिलाओं का मामला है और महिला ही इसे अच्छे से समझ सकती है। कहकर पल्ला झाड़ लिया था। पूजा भागकर मायके आई थी और मम्मी को सारी बात बताकर इनसे राय मांगी, तो इन्होंने तपाक से मना करते हुए घर की जिम्मेदारियों और सभी का ध्यान रखने की बात कहकर एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। लाचार होकर पूजा वापस ससुराल चली आई और धीरे धीरे नौकरी की बात भूल गई। भाई रंजीत का विवाह मिथिलेश से हुए अभी 1 साल भी नहीं बीता है कि कल ही मम्मी ने फ़ोन पर बताया था कि मिथिलेश की जॉब लग गई है और वह अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही है। सुनकर वह तिलमिला गई थी मम्मी के इस दोहरेपन से। उनसे फ़ोन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन आमने सामने बैठकर उनसे बात करने का सोचा था, लेकिन आज वह घर पर ही नहीं मिली। पूजा के विचारों को विराम दिया मिथिलेश की आवाज़ ने, लीजिए दीदी मूंग के गर्मा गर्म मुंगेड़े और उबलती हुई कॉफ़ी। मिथिलेश ने आगे कहा, तब तक मैं मम्मी जी को फ़ोन लगाती हूँ, वे पड़ोस में कमलेश चाची की बहू से मिलने गई हैं। क्या हुआ है कमलेश चाची की बहू को? पूजा ने मंगोड़े का एक टुकड़ा मुंह में रखकर कॉफ़ी का मग उठाते हुए कहा, कुछ विशेष नहीं दीदी, वह वर्किंग वूमेन है ना, और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना है, तो उससे वह कमलेश चाची से स्वयं और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई हैं। मुस्कुराते हुए मिथिलेश ने बात समाप्त की और प्लेट से मंगोड़े उठाकर फ़ोन करते हुए बाहर निकल गईं। इधर मिथिलेश की बात सुनकर पूजा के कानों में जैसे आग का गोला रख दिया गया हो। उसके मुंह से मंगोड़े और कॉफ़ी की गर्माहट बिल्कुल समाप्त हो गई। वाह रे मम्मी, मेरे समय दुनियादारी याद आ रही थी और बहू के समय दूसरों से टिप्स लिए जा रहे हैं। हद हो गई यार। तभी मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे पूजा, कल ही तो हमारी बात हुई थी और आज अचानक यहाँ? क्या बात है बेटी? कल तो बताया नहीं था। अगर आती नहीं तो आपके 2 मुँह की झलक न देख पाती। वाह मम्मी वाह। पूजा ने बड़े तीखे शब्दों में मुंह बनाकर मम्मी को उत्तर दिया, तो मम्मी ने कहा, ये क्या बात कर रही है तू पूजा? जो कुछ भी कहना है स्पष्ट बोल दे, बातों के पकौड़े ना बना मेरे सामने। मम्मी अभी आप कहाँ से आ रही हैं? तभी कॉफ़ी के 2 मग लेकर मिथिलेश अंदर आई और एक मम्मी जी को देकर दूसरे से स्वयं पीते हुए सामने के सोफे पर बैठ गई। मैं अभी कमलेश से और उसकी बहू से कामकाजी महिलाओं और उनकी सास के लिए
टिप्स लेने गई थी और ले भी आई। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए मम्मी ने कहा, और मम्मी, मेरी नौकरी के समय आपने तो मुझे पूरा अनसुईया चरित्र ही सुना दिया था। तब क्या हो गया था आपको? ओह, यह मामला है, कहकर मम्मी मुस्कुरा पड़ी। इत्मीनान से मंगोड़े खाते हुए वे बोली, पूजा, ध्यान से सुनो, मिथिलेश मेरी बहू है। मिथिलेश की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो यह मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? दूसरी बात, मिथिलेश के बाहर जाने में इसके पति की कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है। तू जिस घर की बहू है, उसके परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा कर्तव्य बनता है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को यदि कलह से भरने वाली है तो मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? जब तेरे पति व सास की इच्छा नहीं थी तो मैं तुझे नौकरी के लिए क्यों उकसाती? क्यों तेरे घर में झगड़ा लगवाती? एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस विषय में बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि नौकरी की बजाय यदि पूजा अपने प्रशिक्षण, योग्यता और कुशलता को प्रयोग में लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी तो वे न केवल सहयोग करेंगी बल्कि तेरी पहली ग्राहक भी बनेंगी। पर नौकरी करने की धुन में तूने तो यह करने के विषय में सोचा ही नहीं। मायका बेटी को खुश होते हुए देखना चाहता है और ससुराल बहू को। अभी भी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, जाकर सास से मिल और अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर एक दो लड़कियों को जॉब भी दे। कॉफ़ी खत्म करके पूजा उठी और मम्मी के गले लगते हुए कहा, मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा। मिथिलेश को बाय बोलकर पूजा सरपट चाल में घर से बाहर निकल गई। पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती सुधारने चल दी। रास्ते में वो सोच रही थी, कोई भी माँ गलत नहीं होती। हम बच्चे ही माँ बाप को समझने में गलती कर जाते हैं। माँ कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचती और ना ही गलत सलाह देती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।